अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज पर बात करने वाले हैं जो इंसान को हमेशा से पैशनेट करते आया है, टाइम ट्रैवल। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम वक्त में पीछे या आगे जा सकते तो कैसा होता? आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टाइम ट्रैवल की कॉन्सेप्ट, थ्योरी और कुछ ऐसी बातें जो आपके होश उड़ा देगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात करें टाइम ट्रैवल की तो डिफरेंट साइंटिस्ट की इस बारे में डिफरेंट राय है। जैसे कि कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और कुछ के मुताबिक ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसीलिए है कि इनका कहना है कि टाइम एक एरो की तरह है जो एक बार कमान से निकल गया तो वापस घूम कर नहीं आता, यानी टाइम बस सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव करता है। और इस बात पर यकीन रखने वाले साइंटिस्ट में से न्यूटन भी थे, क्योंकि न्यूटन को लगता था कि टाइम कांस्टेंट है। न्यूटन का कहना था कि टाइम यूनिवर्स में हर जगह एक जैसा चलता है। फॉर एग्जांपल, टाइम जिस स्पीड से अर्थ पर चलता है तो यूनिवर्स में हर जगह पर उसी स्पीड से चलेगा, बट टाइम ऐसा बिल्कुल काम नहीं करता। टाइम कैसे काम करता है? अब आइंस्टाइन के मुताबिक जो हमारे जैसे लोग हैं जो फिजिक्स पर बिलीव करते हैं, ये जानते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर महज एक इल्यूजन है। आइंस्टाइन की एक थ्योरी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के मुताबिक टाइम ट्रैवल बिल्कुल पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, स्पेस एंड टाइम एक सिंगल एंटिटी है, मतलब कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। टाइम ही स्पेस है और स्पेस ही टाइम है। अब बात करते हैं टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज के बारे में। टाइम ट्रैवल पॉसिबल तो है, लेकिन सिर्फ फ्यूचर में, पास्ट में नहीं। पास्ट में टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि अगर हम पास्ट में जाकर कोई चीज चेंज करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी चेंज होगा। अगर हमारा फ्यूचर चेंज होगा तो हम पास्ट में ही फंस जाएंगे। तो चलो इसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन एक फेमस एग्जांपल है ग्रैंड पेरेंट पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स कहती है कि अगर आप पास्ट में जाकर अपने ग्रैंड फादर को मार देते हैं तो आप कभी फ्यूचर में पैदा ही नहीं होंगे। अगर आप फ्यूचर में पैदा नहीं होंगे तो आप पास्ट में कैसे जाएंगे? ऐसे में आप एक पैरेलल यूनिवर्स में चले जाएंगे। अब आए आइजैक न्यूटन से शुरू करते हैं। आइजैक न्यूटन का नजरिया ये था कि टाइम एक सीधी लाइन के मानंद है, जो एक बार चल पड़े तो हमेशा एक ही सिमत इख्तियार करता है। जहाँ अर्थ पर 1 सेकेंड, मार्स पर 1 सेकेंड और जुपिटर पर 1 सेकेंड सब बराबर है। वक्त कभी अपने रास्ते नहीं बदलता। फिर आते हैं आइंस्टाइन, जिनका कहना था कि इतना जल्दी ना करे। वक्त दरअसल एक रिवर की तरह है जो स्टार के गिर्द चक्कर लगाता है, रफ्तार बढ़ाता है और कभी कभी नई ट्विस्ट लाता है। ये फिलोसोफर्स के लिए खुशी और मायूसी का बायस बनता है, क्योंकि वक्त का दरिया मल्टी रिवर्स में तकसीम हो सकता है, या शायद वक्त का दरिया लूप की शक्ल इख्तियार कर सके जिससे वक्त को जम भी किया जा सकता है। ऐसे में टाइम ट्रैवल एक ऐसी मौजू बन जाता है जिसे बहुत संजीदगी से लेना पड़ेगा। आइंस्टाइन के इक्वेशंस टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज को पेश करती हैं। वो एक मैप की तरह है जो मुख्तलिफ किस्म के वक्त के सफर के डिजाइन को हाके में पेश करती है। मिसाल के तौर पर एक बड़ा रोटेटिंग सिलेंडर। अब ये सिलेंडर के गिर्द हरकत करते हुए कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के जरिए वापस आ सकते हैं। टाइम और स्पेस को एक जाली की तरह तस्वर किया जा सकता है जो अगर हद से ज्यादा खींची जाए तो शायद पट सकती है। शायद आप इसी जाली को पजल की सूरत में देख सके और पास्ट की तरफ वापस सफर कर सके। अलबत्ता इसके साथ कुछ इश्यूज भी हैं। टाइम मशीन चलाने के लिए दरकार एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि शायद एक एटम बॉम्ब भी काफ़ी ना हो, बल्कि इस मकसद के लिए एक कोलैप्सिंग स्टार की तवानाई की ज़रूरत होती है। लॉजिकल पैराडॉक्स, वक्त के सफ़र के नतीजे में पैदा होने वाले लॉजिकल पैराडॉक्स, मसलन पास्ट में जाकर अपनी ग्रैंड मदर को मारना या अपनी जवान माँ से मिलने और मोहब्बत में मुब्तला करने जैसे मसाइल सामने आ सकते। अगर ऐसा है तो आपकी पैदाइश कैसे मुमकिन हो सकती है? इसके 2 मुमकिन हाल है। पहले तो ये कि एक सेल्फ कंसिस्टेंसी मौजूद होती है जो आपको ऐसे एक्शन से रोकती है। अगर आप पास्ट में जाकर गौर करें तो डॉक्टर ब्राउन की मिसाल से मालूम होता है कि कैसे एक टाइम लाइन 2 हिस्सों में तकसीम हो सकती है। एक टाइम लाइन 1950 से 1980 तक जाती है और फिर वो टाइम लाइन से हटकर एक अलहदा लाइन खींचती है। इसी तरह रिवर ऑफ टाइम 2 दरियाओं में तकसीम हो जाता है। अगर आप पास्ट में जाकर इब्राहिम लिंकन को बचाते हैं तो शायद आप किसी दूसरे लिंकन को बचा रहे हैं जो जियोलॉजिकली तौर पर आपके इब्राहिम लिंकन जैसा होगा, मगर ये किसी और पैरेलल यूनिवर्स का है। इसी तरह अगर आप पास्ट में अपने पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं तो शायद वो किसी और यूनिवर्स के वालिदैन होंगे जो जियोलॉजिकली तौर पर आपके वालिदैन से मुमासिलत रखते हैं। इसी तरह आप पास्ट में मुस्तकिल तौर पर पीछे जा सकते हैं।
लेकिन शायद एक पैरेलल पास्ट में। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक कुछ लॉ ऐसे होनी चाहिए जो इस बात को रोके कि आप पास्ट में ऐसे चेंजेस ना करें जो वक्त को खराब कर दे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लॉ मालूम नहीं है जो हमें टाइम के पीछे जाने से रोक सके। चाल ये है कि आपको स्टार की सतह पर एनर्जी हासिल करनी होगी और ये एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन से मुमकिन हो सकता है। इसी तरह अगर फ्यूचर से कोई ट्रैवलर आ गया तो वो शायद हजारों या लाखों साल आगे की तहजीब से ताल्लुक रखता होगा। फिजिक्स के माहिरीन और शायकीन ने इन इक्वेशंस को इस हद तक बढ़ाया कि वो नामुमकिन हो जाए। दरहकीकत हम हैरान है कि ये इक्वेशन अभी तक नाकाम नहीं हुई। अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन है तो ये सिर्फ तरक्की याफ्ता सिविलाइजेशंस के लिए मुमकिन होगा। एंड में मैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक का एक पॉइंट शेयर करूंगी। इस बुक का नाम है द टाइम मशीन और वो पॉइंट ये है प्रेजेंट की अहमियत। किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें पास्ट या फ्यूचर की तरफ देखने के बजाय हमें अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए, क्योंकि टाइम की कदरदानी करना जरूरी है। अगर आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा। टाइम मशीन बुक में इंसानी फितरत और टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत अहम बातें कही गई है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हुआ और अगर आपको टाइम में ट्रैवल करने का मौका मिले तो किस लम्हों को बदलना चाहेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।